नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत कुशल मंगल हो और अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो और पढ़ाई जो है कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में भी हम दोबारा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, कई साल आ चुका है, आने की उम्मीद ऐसी ही रहती है। तो इसको देखेंगे और समझेंगे कि मीन को कैसे निकालते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वेरिएंस को कैसे निकालते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते और डिनोट करते हैं। तो भाई मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बड़ा ई और एक्स से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंस को वी आर लिख के एक्स से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी के ऊपर रूट चढ़ाने से स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। इसको हम म्यू, इसको फिर ये ऐसे निशान से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहलाता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ई एक्स कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो तीनों को कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए जो आपके पास पहले रैंडम वेरिएबल होगा उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और सम कर लेते हैं, तो सिग्मा एक्स आई पी आई से आपका मीन आ जाता है। लेकिन अगर आपको वेरिएंस चाहिए तो आपको क्या करना होता है, ये वाला सूत्र लगाना होता है। आपको पहले जो रैंडम वेरिएबल था उसके स्क्वायर को उसकी फ्रीक्वेंसी से गुना करके पहले ये निकालना होगा। ये जो ई एक्स का स्क्वायर है ये निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसके स्क्वायर को उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी उससे मल्टीप्लाई करना होगा और सबका सम करना होगा, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा। फिर उसको ना उनके जो मीन निकाला था उसके स्क्वायर से स्क्वायर निकाल के घटा देना है। तो माइनस करने पे आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो ये जो आंसर आएगा इसी के हम स्क्वायर रूट अंडर रूट निकाल देंगे, तो यही आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन में हम यही चीज़ें आज करेंगे आपके साथ डिस्कस। तो पूरा क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। वीडियो बिल्कुल भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है दो कार्ड हैं आर ड्रॉन, दो कार्ड को निकाला गया है सिमुल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब दो कार्ड को निकाला गया है और निकाल कर वापस नहीं रखा गया है। यानी एक बार कोई कार्ड निकाल लिया है तो अगली बार वो कार्ड वापस नहीं रखा है, एक कार्ड कम हो गया होगा, ऐसे चलेगा यानी, ठीक है। तो यानी अगले की प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी पिछले की प्रोबेबिलिटी से। तो टू कार्ड आर ड्रॉन सिमुल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल सेफ्ड पैक्ड ऑफ 52 कार्ड। 52 ताश की गड्डी में से आपको दो कार्ड निकालने हैं और ध्यान रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उसको वापस नहीं रखा गया निकालने के बाद। कहता है कि फाइंड करो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। तो आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या डेरिवेशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग, यानी आपको किंग, नंबर ऑफ किंग आने की मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात करनी है। तो समझते हैं पर्सन। तो कह रहा है कि दो कार्ड मतलब निकालनी है, तो वो किंग की निकालनी है। तो लिख देंगे कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ किंग इन ए ड्रॉ ऑफ टू कार्ड। कि माना जो दो कार्ड निकाले गए हैं वो किंग के निकाले गए हैं, तो यानी जो x है इज़ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये आपका ये रैंडम वेरिएबल है, यानी किंग के आने की संभावना होगी कि या तो जीरो, यानी जब दो कार्ड निकाले गए तो एक भी बार किंग नहीं आया, कोई और कार्ड आ गया, या फिर एक बार किंग आया और एक दूसरा कोई पत्ता आ गया, या दो बार निकाला तो दोनों बार किंग आ गया। यानी कुल मिलाकर 0, 1 और 2 यही आपके तीन रैंडम वेरिएबल हुए। तो पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। 0 का मतलब हुआ कि नो किंग, यानी आपका कोई भी राजा नहीं आया।
तो अगर आपका कोई भी राजा नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी अब कैसे निकाली जाएगी। तो देखो, अगर आपको पता है कि पूरे 52 कार्ड होते हैं और 52 में से 4 किंग होते हैं, तो कितने किंग नहीं होते हैं? 48 नहीं होते हैं। तो 48 में से अब 2 ही कार्ड चुनना है, तो उसको चुनने की संभावना होगी 48C2 और डिवाइड कर देंगे। टोटल कार्ड 52 में से चुनना है तो 52C2, सही है। तो इसको अब सोल्व कर देंगे आप, तो 48C2 अब बटे में 52C2। तो ये आप कैसे सोल्व करते हो? तो आपने पढ़ा होगा NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और डिवाइड में r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपने कक्षा 11th में पढ़ लिया था, इसे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया था। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल और डिवाइड में r फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये 48C2 है, तो और बटे में एक 52C2 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ। पहले लिखेंगे 48 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस 48 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये भी 52 फैक्टोरियल और बटे में 2 फैक्टोरियल और 52 घटा 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका 48 फैक्टोरियल को लिखेंगे 48 गुना 47 गुना 46 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिख देंगे और 46 में से 2 गया, 48 में 2 गया, 46 फैक्टोरियल। ऐसी डिवाइड में 52 गुना 51 गुना 50 तक लिख लेंगे और बटे में 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 होता है और 52 में से 2 गया 50 फैक्टोरियल। तो 50 से 50 फैक्टोरियल और 46 से 46 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये तुम्हारा 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आपका बचेगा 48 गुना 47 और बटे 52 गुना 51। इतना लंबा करने की जगह आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब तुम पहला कार्ड निकालोगे जो कि किंग नहीं आया, तो 48 में से निकालोगे तो 48 बटे 52 हो जाएगा पहले किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। फिर अब निकाला गया जो कार्ड है उसे वापस नहीं रखा गया है, तो शेष बचेगा आपका 47 कार्ड और 51 कार्ड। तो अब 47 में से मतलब अब अगले 47 में से किंग नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 47 बटे 51। इन्हीं दोनों गुना कर दोगे तो आपका आ जाता आंसर 188 और बटे 221 आ जाता, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि जब आपके पास नो किंग यानी कोई भी किंग नहीं आया, ठीक है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि एक किंग आ जाए और एक किंग ना आए, तो अब लिख देंगे Px बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि 1 किंग एंड अदर नॉन किंग, यानी एक किंग आ गया लेकिन दूसरा किंग नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक किंग आएगा तो 4C1 और मल्टीप्लाई दूसरा आएगा पत्ता तो 48C1 और बटे में 52C2। इसको भी आप सोल्व कर लेंगे तो 4C1 का मान 4 ही होता है, इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे मतलब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 32 बटे 221, ठीक है। इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे अभी किए थे, तो कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर जो सीखना है उसमें टाइम लग जाएगा। ऐसे ही अगला आ जाएगा आपका x बराबर 2। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग यानी 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो 4C2 यानी 4 किंग में से 2 किंग निकालना है और टोटल है 52, तो 52C2। तो इसको सोल्व करने पे 1 बटा 221 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल आपका 4 बक्से बना लो। पहले में आपका x और दूसरे में प्रोबेबिलिटी उनकी। तो रैंडम वेरिएबल 0 1 2 ही आने के चांस थे और 0 आने का था 188 बटा 221। फिर ये आया था 32 बटा 221 और ये रहा आपका 1 बटा 221। तो पहले आपको मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकालना है उससे पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मीन निकालना हो तो मीन कैसे निकाला जाएगा।
तो अगर आपको मीन निकालना है तो इसको लिखा जाता है मीन ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ई एक्स भी लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स आई, इसे मल्टीप्लाई पी एक्स आई से। तो यानी ये वाली जो एक्स की वैल्यू है इसको इनसे मल्टीप्लाई, इसी को एक्स आई और पी एक्स आई समझा जाता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा आपका 0 मल्टीप्लाई 188/221, फिर 32 मल्टीप्लाई एक था 1 मल्टीप्लाई 32/221, फिर 2 मल्टीप्लाई 1/221। तो इन सबको सोल्व करने पे आपका आ जाएगा 34/221। तो ये आपका मीन आ गया, ठीक है। तो इसको आप काट के दशमलव में भी कर सकते हो। तो 34/221 जो है आपका मीन आ गया। आगे हम बात करते हैं अब कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा कि ई एक्स का स्क्वायर निकालना होगा और उसमें से जो आपका ई एक्स अभी मीन जो आया था उसके होल स्क्वायर को घटाना होगा, तो वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। उसके लिए पहले आपको ई एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, इस एक्स के स्क्वायर करके इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 188/221। फिर इस 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 32/221। फिर ऐसे ही फिर इसका 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/221। तो ये भी आपका सोल्व करने पे आ गया, मान लो 36/221 आ गया, ठीक है। आप सोल्व करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, आप एक्सपेक्टेशन ई एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं स्क्वायर और फिर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया था आपका 36/221 और घटा ये आपका एक आया था, अभी हमने निकाला था ऊपर 34/221। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 34/221 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करना मुश्किल है तो आप कर लेना और मिला लेना आंसर। तो 6800/221 का स्क्वायर, इतना छोड़ देना, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए आप इसी वेरिएंस का एक्स का अंडर रूट निकाल देंगे, यानी अंडर रूट 6800 और बटे में 221 का स्क्वायर। तो वही, तो पहले क्या करोगे, तो रूट चढ़ाओगे अलग अलग, ये दोनों के बटे में है तो 6800 का रूट अलग हो जाएगा और 221 का स्क्वायर था तो रूट हट के 221 आ जाएगा। तो इसको और निकाल के 221 से डिवाइड दे के भाग दे देना। तो 6800 है, इसका हम कैसे निकालते हैं अंडर रूट, तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं, फिर टेबल पढ़ते हैं, वही टेबल जो स्क्वायर बनाते हो, जैसे 6 6 36 7 7 49 8 8 64, तो 8 8 64 घटाने पे आया 4 और दशमलव लगा के सॉरी भी तो हासिल उतरेगा, डबल जीरो आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 और 8 जुड़कर 16। अब यहाँ क्या गुना करें, इसके पास आ जाएं तो 2 2 कर लेते हैं तो 82 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 6 12 2 हासिल 1 3। अब ये घटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 6, ये आपको घटाना है 7, ये जुड़कर हो जाएगा 164। फिर दशमलव लगा के डबल जीरो ले लोगे, ठीक है। फिर 4 का पाड़ा पढ़ोगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17 7 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 में 4 2 6। ऐसे ही फिर ये घटाओगे तो 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 1। फिर इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1648। फिर यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लग चुका है। फिर यहाँ से इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ से आप 3 अंक ढक लो, यहाँ से 3 अंक, यहाँ से 2 अंक, तो 16 का पहाड़ा पढ़ोगे 102 आ जाए। तो 16 25 16 96, तो यानी लगभग आ जाएगा ये 82.46। अब इसको डिवाइड देना है 221 से। अब इसको आप डिवाइड दे देना तो आपका आंसर 0.37 आ जाएगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो इस वीडियो में हमने मीन
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सीखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें आपको बर्नौली ट्रायल पढ़ाया जाएगा।